हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लशिश 2.1। मैं आपकी अर्चना बोल रही हूँ। हाउ आर यू ऑल? आई एम रियली ग्लैड टू मीट यू इन दिस वंडरफुल डे। व्हाट अबाउट यू? एंड थैंक यू फॉर दोस लाइव में आने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलो चलते हैं। हम देख रहे हैं कि कवि एंड मित्रा की लव स्टोरी में जो प्रीवियस पार्ट में देखा था, हमें सबको पता है कवि कितना केयर करती है मित्रा को। तो उसकी मार्क्स वो देखती है, पर्सनली केयर लेके वो जाती है। उस इनकी रिपोर्ट शीट्स होता है ना, वो लगाया होता है, तो जाके देखती है जब मित्रा नहीं होती है। तो वो नोटिस करती है ये कैसी मार्क लिया है, किसमें क्या, कितनी इसकी वीक पॉइंट, ऐसे सब वो नोट करना चाहती है। तो वो देखती है इतने कम समय में इसने अच्छे मार्क्स तो ले लिया, बट कैसे? मेरी नोट्स की वजह से। यस, और दिल पे ऑब्वियसली से होता है कि मेरे नोट्स के बिना इसका मुश्किल होता, अच्छा हुआ मैंने कर दिया। ये गिल्टी होता है ना, वो नहीं है उसे बहुत खुश होता है। एंड आफ्टर इनका जाने की समय होता है, बिकॉज आफ्टरनून उनकी छुट्टी है, कल उनकी सैटरडे छुट्टी है, उसके डे आफ्टर टुमारो संडे है, यानी कि उस दिन हमारी द ग्रेट अंशु की बर्थडे है। तो ये है ना, डिस्कस करके जाते हैं, बस में बैठते हैं। तो अंशु का माइंड ब्लो होता है। वो बस बोलना चाहती है कि मेरा बर्थडे है, सबको बुलाओ, सबको, सारा स्कूल को इनवाइट करो, प्रिंसिपल को छोड़ के सारे को इनवाइट करो। वैसे होता है उसकी जोश, बट उसे पता नहीं कुछ होने वाला है। एंड ये अंशु का कैरेक्टर है ना, काफ़ी डिफरेंट है। वो एक बीच में मीडियोकर है, बहुत अच्छे मीडियोकर। तो उसे खुद पता नहीं वो क्या कर रही है दोनों के बीच में। बहुत अच्छे काम करने वाली है, देखो। तो यहाँ है ना कवि, उसके माइंड में कुछ चल रहा होता है, बस उनके पापा के बारे में सोच रही होती है, वो क्या कर रहे होंगे। एंड ऐसे ही ना उसे जो भी केयर है वो सारा चीज़ उसके माइंड में आ रहा होता है। इधर हमारी मित्रा, वो देखती है अंशु की पूरी बकवास सुनती है। वो अंशु बस बोलती जाती है कि मैं मम्मा के पास जाऊंगी एंड मेरा लिस्ट बनवाऊंगी, क्या बनाना है बर्थडे पार्टी में, सब कुछ मैं तैयारी करूंगी, ऐसे वैसे सब कुछ। बट हमारी मित्रा की माइंड में क्या होता है कि उसने अभी तक अर्थ में आके एक बर्थडे पार्टी, एक फंक्शन, एक इवेंट कुछ नहीं उसने देखा है। तो उसे डिफरेंट लगता है। वो सोचती है कि ये कैसे होता है बर्थडे पार्टी, पूछोगी तो फंस जाओगी, राइट? तो वो पूछती नहीं है, बस दिल में होता है, उसे एक क्यूरियस होता है यहाँ कैसे होती हैं बर्थडे पार्टीज़। वो अटेंड करना चाहती है, बट पता नहीं उनके मम्मा मानेंगे नहीं मानेंगे, कुछ उसे पता नहीं होता है। बस उस जगह है ना ब्लैंक होता है उसे, कुछ हमें पता है ना कुछ प्रॉब्लमेटिक है। तो तब भी है ना हम जाते हैं उसी चीज़ में, उसी रास्ते में जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अंशु है ना, मतलब नोट करती है कवि का ध्यान कहीं और होता है। तो वो बोलती है, कवि तुम सुन रहे हो नहीं, मैं इतनी बकवास कर रही हूँ। तो कवि पूछती है, क्या बोला तुमने? अंशु बोलती है, देखो मैं कब से बात कर रही हूँ, मेरे बर्थडे पार्टी के बारे में बात कर रही हूँ। देखो क्या है, क्या माइंड में भाग रहा है। बर्थडे पार्टी स्किप करने की प्लान मत करो कि बैठ के उस दिन भी बैठ के पढ़ूंगी मैं, ऐसे बिल्कुल नहीं सोचो, ऐसे बोलती है। तो कभी बोलती है, नो मैं कहाँ सोच रही हूँ, तुम सोच रहे हो ऐसे, तुम्हें तो बहुत पढ़ाई की शौक हो गई ना, तुम सोचोगी इसके बाद, मैं नहीं, मैं बस कुछ और थिंग्स मेरे माइंड में जा रहा था, ऐसे वो बोलती है। तो कभी बोलती है, देखो अब तुम जाओ, पहले घर में जाके बात करो, लिस्ट बनवाओ, जो भी हेल्प है मुझे पूछो, मैं करूँगी, ओके? जो भी नीड है, तुम्हें कुछ ख़रीदना है, सब कुछ तुम कॉल करके बताओ, मैं आ जाऊँगी, ओके? ऐसे बोलती है। तो अंशु बोलती है, अरे नो प्रॉब्लम, दैट्स नॉट अ मैटर, मैं देख लूँगी, मैं तुम्हें पूरा चीज़ बताऊंगी। एंड मित्रा तुम्हें भी, ओके? मित्रा मैं कॉल करूंगी, उठा लेना, ओके? ऐसे बोल के ना वो जाती है, उसकी स्टॉप हो जाता है। यस फ्रेंड्स, वो बस में जा रहे होते हैं। तो आफ्टर अंशु उतरने के बाद उस पूरे बस में स्टूडेंट्स है, बट फिर भी है ना इन दोनों को कुछ अलग लग रहा है। लाइक ये दोनों अलग बैठे हैं, वैसे बिहेव करते हैं। मित्रा के माइंड में कवि को एक थैंक यू बोलना वो चाहती है, कैसे बोलें, कुछ सोचेगी क्या, इतना तो पूरा भागता है। एंड कवि स्टे साइलेंट पे होती है। कुछ कवि के माइंड में बस चीज़ें हो रहा होता है, बस ऐसे ही एग्ज़ाम की कैसे गया, नेक्स्ट क्या करना है, ऐसे थोड़ा बहुत तो उसकी फ्यूचर प्लान्स के बारे में वो सोच रही होती है। तो इनकी स्टॉप आ जाते थे, उतरने लगते हैं। कवि के माइंड कहीं और होता है ना, तो वो निकल के जा रही होती है, वो नोटिस नहीं करती है। एक्चुअली मित्रा पीछे खड़ी है, वो भी आ रही है। तो मित्रा सोचती है कि इससे बात करें, क्या ये जा रही है, कुछ भी नहीं बोला। तो वो है ना एक्चुअली बोलने आती कि कवि एक मिनट, तो कवि को है ना दिल में कुछ होता है ना कि
कि कोई बुला रहा है, ऐसे एकदम से देखती है तो हमारी मित्रा पीछे खड़ी है। तो कवि को है ना, उसकी माइंड में है ना, उसे बुलाया था वो तो सुनाया, बट वो जब रियलिटी पे आती है, क्या मुझे कोई बुलाया, अच्छा ठीक है, तो देखती है तो मित्रा ये मुझे बुलाई होगी, ड्रीम जैसे होता है उसे। तो वो देखती है तो मित्रा पास में आती है। कवि बोलती है कि तुमने मुझे बुलाया क्या, ऐसे पूछती है। तो मित्रा क्या बुलाया, मित्रा है ना हंसती है कि हाँ मैंने बुलाया। उसे देखती है तो कवि बोलती है कि हाँ बताओ क्या क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या, ऐसे पूछती है। तो मित्रा नहीं ऐसे कुछ नहीं, मैंने कब बोला प्रॉब्लम है। ये भी है ना थोड़ा ऐसे ही करती है, लाइक मुझे प्रॉब्लम क्या है, मैं अगर प्रॉब्लम है तो ही मैं बुलाती हूँ क्या, मैं ऐसे भी तो बात करती हूँ, ऐसे बोलती है। तो कभी देखती है हाँ ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे से बात कर रही है, ठीक है। वो है ना पूछती है कि हाँ बताओ क्या है। तो मित्रा बोलती है एक्चुअली मुझे थैंक यू बोलना था, मुझे तो पता भी नहीं कि कोई मुझे इतना हेल्प करेगा, बट थैंक यू सो मच, दैट वाज रियली मुझे एक सरप्राइजिंग था, सारा नोट्स देना एक अच्छा था, थैंक यू, ऐसे बोलती है। तो कभी बोलती है इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, डोंट बी फॉर्मल, तुम्हारी नोट्स नहीं था, आई नो तुम नए हो एंड मेरे पास नोट्स था तो मैंने दे दिया, इसमें क्या बड़ी बात है। एंड देखते हैं, ओके अच्छे से पढ़ना, कंसंट्रेट करके पढ़ो, फोकस करो। तो और कुछ, ऐसे पूछती है। तो मित्रा बोलती है नहीं और कुछ नहीं, तो चलो ठीक है चलते हैं, ऐसे बोल के दोनों निकल जाते हैं। एक फॉर्मली भी नहीं, कवि का माइंड है ना एग्ज़ाम के बाद हमेशा ऐसे ही होता है, बस उसे माइंड है ना फोकस होता है मार्क्स की। बट हमारे मित्रा को दिल से एक खुशी होता है कि हाँ देखो छोड़ो मैंने बोल दिया, थैंक यू, जो दिल में होता है ना बोलना चाहिए, तो उसने बता देती है। तो ये जाते हैं अपने अपने घर। आफ्टर अंशु जब घर पहुंच जाती है वो हैप्पीली जाती है एंड वो बताती है कि मार्क्स के बारे में, वो कैसी मार्क्स आया था उसकी एग्ज़ाम की, क्या था, सब कुछ वो बताती है। उनके मम्मा तो खुश हो जाते हैं, पहली बार इसने ऐसी मार्क्स के साथ पास हुआ है, क्योंकि वो इतना सीरियसली नहीं लेती है पढ़ाई को, वो बस जॉली टाइप होती है, तो उतना सीरियसली नहीं लिया था। बट अब उसकी एग्ज़ाम की नियर उसकी बर्थडे आता है तो वो उतना कोशिश करती है एंड उनके पापा भी खुश हो जाते हैं, कोई नहीं अच्छा सा तो पढ़ती है, ठीक है। तो वो है ना सरप्राइजिंग भी होते हैं, इसने इसे ऐसे कैसे पढ़ सकती है, अच्छा है ना किसकी दिमाग कैसे काम कर रहा है पढ़ाई में। एंड अंशु जाती है, आफ्टर वो डिनर सब होता है तो वो शुरू करती है मम्मा तो क्या करने वाले हैं दिस संडे, ऐसे पूछती है। तो वो देखते हैं संडे क्या करने वाले हैं वो फिर आके पूछते तो अंशु बोलती है मम्मा क्या एक्टिंग कर रहे हो, मेरा बर्थडे है, सबको बुलाना है ना, चलो ना रेडी करते हैं, काम शुरू करते हैं, ऐसे बोलती है। तो ये बोलते हैं कि अरे हाँ बर्थडे है, हम भूले नहीं, बट इज़ दिस नेसेसरी टू सेलिब्रेट, देखो तुम अच्छे से मार्क लिया, मुझे बहुत खुश हो गई, बट फिर भी है ना तुम ज़्यादा फोकस करोगे ना, तुम अच्छे बड़े बड़े मार्क्स लोगे, यू नो टॉपर भी बनोगे, तो थोड़ा बहुत तो ट्राई कर लो, ऐसे बोलते हैं। तो अंशु सोचती है ठीक है मम्मा मैं ट्राई करूँगी, बट बर्थडे अब संडे है, उसका तो प्लान करेंगे ना, ऐसे बोलती है। तो उनके पापा बोलते हैं क्या ज़रूरत है, क्या नेसेसरी है दिस टाइम करने की। तो अंशु का फेस ऐसे दिखती है, क्या मेरा बर्थडे स्किप करने वाले हो, ऐसे कैसे कर सकते हो आप लोगों, ऐसे दिखती है। तो उनकी मम्मा समझाते हैं कि देखो अंशु तुम बड़ी हो गई, अभी भी क्या सेलिब्रेशन चाहिए, छोटे बच्चे में तो करते हैं ना, अब बड़ी हो गई ना, ऐसे वो बोलते हैं। बट हमारी अंशु बहुत जिद करती है, मम्मा यू डोंट नो मैं कितना मेहनत किया इस बर्थडे के लिए, मेरा पूरा फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं, आप ऐसे कैसे कर सकती हो, मैं मानूंगी नहीं, प्लीज़ 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 मुझे करो प्लीज़, बर्थडे चाहिए। तो ये ज़िद करने लगती है, बताती है कि मैंने कितना मेहनत किया, बर्थडे आ रहा है तभी तो मैं ऐसे जाके पढ़ी थी कवि के घर में, मैं ना अच्छे से मार्क लूँगी नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी, प्लीज़ इस बार मान लो, मेरा बर्थडे मना लो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं सबको बताना है वरना मेरा बेइज्जती हो जाएगी, मैं स्कूल में कोई वो वैसे करेगा, देखो बर्थडे नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज़ मम्मा, ऐसे वो
रिक्वेस्ट करती है। तो वो दोनों सोचते हैं थोड़ी देर, बाद में ठीक है मान जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मान जाएंगे ना, बेटी का बर्थडे है, वो परेशान करेगी तो ठीक है ओके, बट ज़्यादा नहीं, कम लोगों को बुलाना है। ओके ऐसे बोलते हैं। वो थोड़ा बहुत समझाते हैं, बर्थडे इट्स नॉट नेसेसरी टू सेलिब्रेट एवरी टाइम। तो वो बच्चों की खुशी के लिए करना चाहते हैं, ठीक है ओके, तो मान जाते हैं। अंशु कवि को कॉल करती है, सारा चीज़ बताती है, इन्होंने मेरा बर्थडे ही स्किप करने वाले थे, मैंने इतना मुश्किल से किया है, सारा चीज़ बताती है। एंड वो बोलती है कि क्या क्या नीडेड है सारे मैं जाके परचेज़ करूँगी मेरे मम्मा पापा के साथ कल, ऐसे बताती है। तो पूछती है मैं आ जाऊँ, कोई हेल्प चाहिए क्या? तो वो बोलती कि मैं सोचूंगी, बट आई डोंट थिंक हम तीनों काफ़ी, वो बता रहे कि सिंपल सा करना है, उतना ग्रैंड नहीं, मुझे वैसे भी ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करने देंगे, तो इट्स ओके, उतना बड़ा परचेस नहीं होगा, मैं देख लेती हूँ, ऐसे बोलती है। अंजू बहुत मैच्योरली बात करती है, तो कभी सोचती है अच्छा ठीक है चलो जाओ, कल कॉल करो ओके, परचेस सब आफ्टर, ऐसे बोलती है। एंड उस दिन ऐसे ही चला जाता है। वो मित्रा को इनवाइट अभी नहीं करती है, जब इनवाइट कल सब परचेस हो जाएगा तब करना चाहती है। एंड इनका दिन ऐसे ही जाता है, इधर मित्रा भी कोई कम नहीं, वो अपने लाइफ को जी रही होती, उनकी दोनों मम्मा के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है, क्या होता है स्कूल में सारा चीज़ बताती है, उनको भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता है चीज़ें जानने में। एंड उनका वो ऑनलाइन का डॉक्टर वाली पोजीशन वो थोड़ा बहुत रीच होता है, उसमें से कुछ लोग उनको कांटेक्ट करके बात करने लगते हैं मिशा से। एंड क्योंकि मिशा को कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करना है उनके चीज़ों के लिए, तो वो उसका चीज़ वहाँ जा रहा होता है। नेक्स्ट डे सैटरडे इवनिंग होता है, तो मित्रा ऐसी अपने कुछ कर रही होती है काम, वो चीज़ें अरेंज कर रही होती है रूम में। एंड उसे एक कॉल आता है, वो देखती है, वो अंशु है, वो अटेंड करती है, बात करती है। अंशु बोलती है हे आलू पराठा कैसे हो, क्या एक कॉल नहीं किया कल से, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, क्या लोगों को भूलने की प्रॉब्लम है क्या तुम्हें, ऐसे पूछती है। एंड मित्रा हंसती है, ऐसे कुछ नहीं, बस छुट्टी है ना, तो ऐसे ही घर में सफाई चल रहा था, ऐसे बोलती है। तो ओके ओके कोई नहीं। तो अंशु बोलती है कि कल मेरा बर्थडे पार्टी है, ज़रूर आना, स्किप नहीं करना है ओके। एंड मैं रखती हूँ फ़ोन, मैं कभी को भी बात करना है और भी फ्रेंड्स को बोलना है, ऐसे बोल के ना वो रख देती है। तो इसकी बात ही नहीं सुनती है, आओगी ना आओगी, क्या है कैसा है, कुछ पूछती नहीं है। एंड उधर कभी कभी कॉल जाता है, वो इनवाइट करती है, बहुत फॉर्मली सब वो बात नहीं करती है, बर्थडे है आ जाओ एंड मेरा गिफ्ट ले आना आते समय ओके, तुम नहीं आगे तो भी ठीक है, गिफ्ट को भिजवा देना, ऐसे बोलती है कवि से। एंड कवि देखती है ये कैसी लड़की है, अंशु बर्थडे के लिए गिफ्ट चाहिए इसे, वो बोलती है मैं ही इतनी बड़ी गिफ्ट हूँ, ये काफ़ी नहीं है तुम्हें, ना 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 मुझे नहीं चाहिए ये गिफ्ट, मुझे वो गिफ्ट चाहिए जो असली वाली बर्थडे पे देते हैं। एंड कभी भी हंसती है, उसे बहुत मजाक होता है ये चीज़। एंड अंशु ओके चलो मुझे रेडी करना है सब कुछ, मैं बहुत नर्वस में हूँ, बहुत टेंशन में हूँ, ऐसे बोल के ना वो रख देती है। उसकी बर्थडे लाइक शादी जैसे उसे फील होता है। एंड अंशु जाती है उसकी काम करने लगती है। इधर कभी उसके माइंड में होता है कि क्या गिफ्ट लें, वो है ना उसके माइंड में होता है कि ये मित्रा को कॉल किया, ये बताया, इनवाइट किया, ऐसे माइंड में होता है, बट वो बोलते तक ना वो रख देती है। तो ये कैसे पूछें, कैसे कंफर्म करें, तो फिर से कॉल करती है अंशु को। एंड ये पूछती है कि हे सुनो मैं पूछना भूल गई, सबको इनवाइट कर दिया, ऐसे पूछती है कवि। अंशु बोलती है हाँ ऐसे कैसे, मैं किसी को भूलूंगी क्या, सबको इनवाइट कर दिया, ऐसे बोलती है। तो कवि बोलती है अच्छा किसे, वो लड़कियों को इनवाइट किया, एली को इनवाइट किया, निरोश को इनवाइट किया, सब कुछ वो बोल ऐसे ही नाम बताते आती है। तो अंशु बोलती है अरे पूछो ना, डायरेक्टली पूछो ना मित्रा को इनवाइट किया है, नहीं हाँ मुझे पता है उसे भी इनवाइट कर लिया, ऐसे कैसे उसे छोड़ूंगी, ऐसे बोलती है। तो कभी खुश हो जाती है, ओके ओके इसे थोड़ा तो समझ आ गया मैं किस चीज़ का पूछ रही हूँ, ओके वो हैप्पी हो जाती है, चलो रखो। देन वो फ़ोन रख देती है। तो कवि के माइंड में अब ये होता है मित्रा के पास बात करने की, वो सोचती है कि वो आ रही है, क्या है चीज़ें क्या ड्रेस पहनेगी, ऐसे उसके माइंड में होता है। वो भी जाती है अपने ड्रेसेस चूज़ करने के लिए, उनकी मम्मा से बता देती है, उससे प्रॉब्लम नहीं है, अंशु की बर्थडे है तो ऐसे कैसे नहीं छोड़ेंगे कि उनकी मम्मी। तो वो जाती है बात कर लेती है। दैन वो भी बताते हैं अच्छे से ड्रेस पहन लेना, ये ड्रेस है वो ड्रेस है, चूज़ करने की हेल्प करते हैं। कल
बर्थडे है बट अभी वो तैयारी करती है। इधर हमारी मित्रा की बुरा हालत होता है। एक्चुअली क्या है ना, वो सोचती है कि कैसे मैं जाऊँ बर्थडे पार्टीज़, मतलब होगा राइट, खाने की चीज़ें होगा, कुछ खाने के लिए बोलेंगे परेशानी होगा, एंड उसे तो चीज़ों में से हाइड करके रहना है। वो सोचती कि नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ऑलरेडी मेरे पर इतना डाउट है। डाउट किससे है? एक पर्सन को है जो नोट करती है हमेशा, उसे है। वो तो आ रही होगी, कंफर्म पक्का आएगी। मैं जाऊंगी तो भी प्रॉब्लम, ना जाऊंगी तो भी प्रॉब्लम, क्या करें समझ नहीं आ रहा है। ऐसे वो सोच रहे होते हैं, कन्फ्यूजन होता है। तो रात इनका डिनर होता है तो तब उसके माइंड में है ना ऐसे सब कन्फ्यूजन जाता है। अगर नहीं जाऊंगी तो कैसे उसकी फेस में मैं देखूंगी, अंशु इतना डांटेगी। बेस्ट फ्रेंड चुके हैं ये, बेस्ट फ्रेंड हो चुके हैं। तो वो है ना सोचती है कि क्या करें, स्किप भी नहीं कर सकते हैं बट जा भी नहीं पा रही हूँ, क्या करें। ऐसे उसके माइंड ना बहुत वैसे होता है। ये एक बात ये है इसके साइड में। तो अनदर थिंग इज़, उनके मम्मा मानेंगे ही नहीं राइट। ऐसे नए जगह जाने के लिए कौन मानेगा, ऐसे ही वो सोचती है। तो ये देखती है तारा, इसकी माइंड, इसकी दिमाग कहीं और है। तो पूछती है, मित्रा तुम्हारी ध्यान कहाँ है, खाने पे ध्यान दो ना, क्या प्रॉब्लम है क्या, ऐसे पूछती है। मिशा भी नोट करती है क्या प्रॉब्लम है से, तो वो भी पूछती है क्या प्रॉब्लम है मित्रा बताओ। तो मित्रा थोड़ा रिलैक्स से, थोड़ा वो माइंड रिलैक्स करके बोलती है। वो बताती है, एक्चुअली मम्मा वो मेरे स्कूल में अंशु, आपको पता है ना मैंने, उसका कॉल आया, उसका टुमारो बर्थडे है तो वो मुझे इनवाइट किया है। वही मेरे माइंड में ऐसे बोलती है। तो ये पूछती है अच्छा ठीक है बर्थडे है, मतलब बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं क्या। तो वो पूछती है, मिशा पूछती है, तो हाँ मम्मा जैसे हम करते हैं मे बी वैसे होगा, या आई डोंट नो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वही माइंड में जा रहा है। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, जाऊँ या ना जाऊँ। तो ये ऐसे बोलती है ना। तो मिशा पूछती है क्या जाऊँ, ये भी है तुम्हारे माइंड में, जाऊँ मैं जाऊँगी, तुम क्या सोच रही हो, ये हमारी दुनिया नहीं है, ये बहुत अलग है यहाँ, एंड हमें बहुत ध्यान से रहना है। हम तुम्हें स्कूल भेज रहे हैं बिकॉज ऑफ डाउट नहीं आना है, इसीलिए हम रेगुलर लाइफ के जैसे बिहेव कर रहे हैं। बट ये बर्थडे पार्टी सब जाना इम्पोर्टेंट है क्या, नेसेसरी है क्या। हमेशा एक बात बोलती है कि तुम जाना ज़रूरी है क्या, बर्थडे पार्टी स्किप नहीं कर सकती हो क्या, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है ना, ऐसे वो बोलते हैं। वो बहुत हार्शली नहीं, बहुत सॉफ्टली बिहेव करते हैं, क्योंकि वो अभी बच्ची नहीं है, वो टीनेजर है मित्रा। अगर हम कुछ भी बोलेंगे उसे बुरा लगेगा, पता नहीं, टीनेजर का एज वो जानती है ना मिशा, तो वो ऐसे हैंडल करती है। तो मित्रा बोलती है, मम्मा एक्चुअली वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है, वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती है, बस बर्थडे पे आने के लिए बोल रही है। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो प्रॉब्लम आएगा, वो बहुत नाराज़ होगी, गुस्सा करेगी, ऐसे बोलती है। तो तारा पूछती है तुम्हें जाना है क्या, तुम पहले ही सोच लिया कर जाना है ऐसे सब। तो मित्रा बोलती है नहीं मम्मा, मैं जाने की ही नहीं सोच रही हूँ, मैं स्किप कैसे करूँ, क्या रीज़न बोलूँ। वो एग्ज़ाम के बिफ़ोर से बात कर रही है बर्थडे के बारे में, तो ऐसे कैसे मैं सब कुछ जानते हुए मैं स्किप करूँगी तो उसे पक्का बुरा लगेगा, वही मैं सोच रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली मैं क्या करूँ, इसीलिए मैं बता रही हूँ, ऐसे बोलती है। तो तारा पूछती है अच्छा ठीक है, एक बात बताओ मित्रा, तुम्हें जाने की इंटरेस्टेड है क्या, तुम्हें माइंड में है क्या बर्थडे पार्टी देखना है, जाना है। तो मित्रा बोलती है मम्मा मुझे, तो बोलती है हाँ मम्मा थोड़ा बहुत तो मुझे इंटरेस्ट है जाने की, वो अंशु वरना मुझे बहुत डांटेगी, वो अच्छी फ्रेंड है, इतना हेल्प करती है मुझे, तो ऐसे बोलती है वो। तो मिशा बोलती है अरे यहाँ हमें बेस्ट फ्रेंड सब नहीं चाहिए मित्रा, हम ऐसे नहीं रह सकते ना, हम किसी का बेस्ट फ्रेंड नहीं बन सकते हैं। बेस्ट फ्रेंड का मतलब कुछ और है ना, हम शेयर करते हैं, चीज़ें छुपाते नहीं, ये सब होता है। तो वही वो मिशा बोलने आती है। तो इसका फेस सैड हो जाता है मित्रा की, उसे खुद पता नहीं क्या करें। अगर पेरेंट्स बोलेंगे जाने के लिए तो जाएगी, वरना नहीं, बट फिर भी उसके माइंड में होता है अंशु के कैसे संभालें, अंशु इतना बोलेगी, इतना सुनाएगी और डाउट आ सकता है, ये सब उसके माइंड में होता है। तो मिशा और तारा है ना, ये एक दूसरे से देखते हैं, उनके नज़रें जो कपल्स होते हैं देखते हैं अपने आँखों में, जब बच्चे होते हैं तो यस वो आँखों में ही डिसाइड करते हैं कि क्या। मित्रा को देख के तारा पूछती है मित्रा तुम ये बताओ,
तुम माइंड में क्या चल रहा है, तुम्हें डाउट है ठीक है, बट उसके अलावा तुम जाना चाहते हो क्या, बहुत इंटरेस्टेड हो क्या, ऐसे पूछती है। तो वो बताती है मम्मा इंटरेस्ट मुझे है, बट और एक प्रॉब्लम ये है कि वहाँ कुछ देंगे मैं खा नहीं सकती हूँ, प्रॉब्लम ये है। और एक बात है, मैं ऑलरेडी कुछ नहीं खा रही हूँ स्कूल में, मैं अवॉइड कर रही हूँ चीज़ों को, तो अगर मैं यहाँ भी जाके नहीं जाऊँगी, मैं स्किप करूँगी बर्थडे को, और शक आ जाएगा, डाउट नहीं आएगा। इतनी बर्थडे पार्टी बुला रहे हैं, इतने दिन से बोल रही है वो, मैं अगर नहीं जाऊँगी तो डाउट आएगा ना मम्मा, ऐसे बोलती है। तो हाँ ये तो सही बात है, डाउट तो आएगा पक्का। तो मेन थिंग ये है कि उस हमेशा भी क्या माइंड में आता है, उसकी मेन थिंग ये है कि उसे बर्थडे जाने से मना करना अच्छा बात नहीं है। और यही बात है कि ये यहाँ बहुत दिन रुकने वाले हैं, तो ये सब इनको हैंडल करना है, ऐसे घर पे ही नहीं रह सकते हैं। तो मिशा और तारा दोनों आई कांटेक्ट करते हैं, तो ठीक है एक डिसीजन लेते हैं। अच्छा ठीक है तुम जाओ कल, ओके। वो बोलती है अच्छा ठीक है, तुम्हें अगर बहुत इंटरेस्ट है, जाना चाहते हो तो ओके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कैसे जाओगे, ये हमें जानते नहीं ना, जगह एड्रेस सब तुम्हें पता है क्या, या हम आएंगे क्या साथ, ऐसे पूछते हैं। तो मित्रा को फ़ौरन ख़्याल आता है कि नहीं मम्मा, एक्चुअली वो मैं पूछूंगी, यहाँ नियर फ्रेंड हमारी क्लासमेट एक है जो उस दिन बुक देने के लिए आया था, एक लड़का, उसकी वही दीदी, वो मेरी क्लासमेट है, वो भी अंशु की फ्रेंड है, मैं पूछूंगी, वो अगर जा रही है तो मैं उसके साथ भी चली जाऊंगी, आप क्यों आओगे, वहाँ मोस्टली पेरेंट्स नहीं आते हैं आई थिंक, ऐसे बोलती है। तो चलो ठीक है, कोई साथ में आएगा तो ठीक है। तो ये ऐसे सोचते हैं। तो नेक्स्ट डे होता है संडे। एक्चुअली मित्रा सोचती ही नहीं कि कवि आ रही है, बट उसे माइंड में है ना कवि तो पक्का जाएगी, बट उस समय तो पेरेंट्स के पास बोलने के लिए कुछ रीज़न चाहिए ना, कैसे जाओगी, तो उसे फ़ौरन माइंड में आता है, बता देती है। बट वो मित्रा कवि से कैसे कांटेक्ट करेगी, उसे तो पता नहीं ना, ऐसे ही फ्लो में बोल दिया, बट कवि जा रही है, उससे कैसे बात करें, उसके साथ कैसे जाएं, ये सब उसे स्ट्रगलिंग लगता है। एंड सुबह होता है, जो हमेशा की तरह कवि योगा करने के लिए आती है। तो कवि को माइंड में होता है कि ये मित्रा को कैसे बात करें, बर्थडे कितने बजे जाओगी, क्या पहन रही है, ये सब पूछने के लिए उसे इंटरेस्टेड होता है। बट वो देखती है, वो मतलब हाथ हिलाएगी, बताएगी ऐसे ऐसे, तो समझ ही नहीं आएगा उसकी टेरेस से लेके। तो सोचती है चलो मेरे पास तो नंबर है ना उसकी, मैं कांटेक्ट करती हूँ, ऐसे बोल के ना वो फ़ौरन उससे रहा नहीं जाता है, मित्रा से बात करके जानना है वो जा रही है नहीं, कितने बजे जा रही है, सब जानना है। तो वो वहाँ टेरेस पे ही रुक के वो मित्रा को कॉल लगाती है। एंड मित्रा ऑब्वियसली उसे देख रही होती है वो, तो वो देखती है उसके हाथ में मोबाइल है, किसी को कॉल कर रही है, तो फ़ौरन यहाँ उसे आवाज़ आता है, तो वो देखती है नया नंबर एंड उठाती है। तो उधर हमारी कवि बोलती है हे हेलो, मैं कवि हूँ, कविता हूँ, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा अरे ये तो वहाँ मतलब ये मुझे ही फ़ोन कर रही है। तो देखती है ये भी, हाँ हाँ बोलो क्या क्या हुआ, इतना सुबह सुबह फ़ोन कर रहे हो, ऐसे पूछती है। तो कवि बताती है कि तुम बर्थडे पे आ रहे हो ना, अंशु ने इनवाइट कर दिया, ऐसे पूछती है। तो वो बोलती है हाँ कल ही इनवाइट कर दिया, मैं आ रही हूँ, बट ऐसे बोलती है। तो कवि बोलती है क्या बट, कुछ प्रॉब्लम है क्या घर में, मम्मा नहीं मान रहे हैं क्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या, ऐसे पूछती है। तो मित्रा बोलती है नहीं वो सब नहीं, मुझे पता नहीं अंशु की घर एंड कहाँ कैसे कुछ पता नहीं, मैं नहीं हूँ ना यहाँ, ऐसे बोलती है। तो कवि को ऑब्वियसली से आइडिया तो आता है ना, वो तो सोचती है ना मैं तो जा रही हूँ, मेरे साथ आ जाओ। तो वो है ना बोलती है कि इसमें सोचने वाली क्या बात है, मैं जा रही हूँ ना, मेरे साथ आ जाओ, हम एक साथ चले जाएंगे, ऐसे बोलती है। तो मित्रा की माइंड में जो होता है वही कवि पूछती है, तो उसे बहुत खुश हो जाता है, वाह ये तो बहुत लाइक उसे बहुत अच्छा लगता है कि दिल में होता है वो पूछने की बात। तो मित्रा अच्छा श्योर, आर यू श्योर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो कवि बोलती है मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं थोड़ी ना तुम्हें बिठा के चलाऊँगी, ऑटो में जाएंगे, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। तो चलो मैं तैयारी करती हूँ एंड हम जाएंगे, ओके, ऐसे बोलती है। तो मित्रा
ओके उसे खुश हो जाता है। तो पूछती है, कभी पूछती है 1 मिनट रुको मुझे एक डाउट क्या है, तुम अंशु के लिए गिफ्ट ले लिया क्या, ऐसे पूछती है। तो मित्रा के माइंड में आता है कि गिफ्ट नहीं मैंने तो कुछ लिया नहीं अभी तक, ऐसे बोलती है। कभी हंसती है, अच्छा गिफ्ट नहीं दोगे, वो तुम्हें फाड़ देगी देख लेना। वो गिफ्ट के लिए बहुत कुछ कर रही है वो, अगर उसका गिफ्ट उसे नहीं मिलेगा तुम्हें वो छोड़ेगी नहीं तुम्हें, देख लेना, ऐसे बोलती है। तो मित्रा डरती है, ओह माय गॉड ऐसे भी है क्या, मतलब ज़रूरी है गिफ्ट देना। तो मित्रा बोलती है, ओ मैं मतलब इसके बाद लेना है, पता नहीं मैं क्या लूँ उसके लिए, मुझे कुछ आइडिया नहीं उसे क्या पसंद है, ऐसे बोलती है। तो कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज मैं जाऊंगी लेने के लिए, तो कोई बात नहीं, हम जब जाएंगे ना तभी ख़रीद लेंगे, नो प्रॉब्लम। तुम रेडी हो जाओ, ओके, जाने से बिफ़ोर अच्छे से रेडी हो जाओ, मुझे कॉल करो, हम निकलेंगे। ये टाइम सब बता देती है, निकल जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। तो मित्रा सरप्राइजिंग होता है, इतना सुबह सुबह एक प्लेजेंट कॉल आया था, तो उसे अच्छा लगता है। एक सारा प्रॉब्लम है ना ठीक ठीक लग रहा है, अब बहुत स्ट्रेस नहीं होता है। देखो एक बर्थडे पार्टी के लिए कितना मुश्किल हो रहा है उसे, बिकॉज शी इज़ नॉट ह्यूमन, उसके लिए वो मुश्किल है। ओके फ्रेंड्स, एक्चुअली ये बर्थडे जाएगी तो कुछ खाएगी नहीं, मुझे तो नहीं लगता है खाएगी या ना खाएगी, आप बताओ, कमेंट करो। एंड मित्रा एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ करने वाली है बर्थडे में, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको स्टोरी पसंद आया तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं उनको ये स्टोरी पोस्ट कीजिए, देखो तुम्हारा भी बर्थडे ऐसे होगा। एंड इन दोनों की कुछ चक्कर होने वाला है फ्रेंड्स, मुझे तो यही लग रहा है। जैसे मित्रा के माइंड में कुछ है, चीज़ें स्टार्टेड हो गया है, उसके लिए एक अच्छा इम्प्रेशन पहले से ही है। कभी इन दोनों का एक चीज़ है ना, वो अभी नहीं निकला आया है। एक प्लेटफॉर्म होगा, ये अंशु द ग्रेट अंशु की जगह में स्टार्ट होने वाला है, तो डोंट मिस इट। ओके फ्रेंड्स, मैं आपसे कल मिलती हूँ। अपना तबीयत पे ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, अच्छे से माइंड को ठीक रखिए, स्टे पॉजिटिव, थिंक ऑलवेज पॉजिटिव। तो मैं आपसे बाद में मिलूँगी। एंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।